4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। वहीं इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम जानकारी के बारे में। रेगिस्तान में डेयरी फार्म तक का सफर वाकई में एक कमाल की दास्तान है और इसमें शारजाह के मलिहा इलाके में बनी फैक्ट्री की भूमिका सबसे अहम है। बता दें कि ये फैक्ट्री न सिर्फ रोजाना 600 टन दूध का उत्पादन करती है, बल्कि ये रेगिस्तान की सूखी जमीन को हरी भरी और उपयोगी जगह में बदलने का एक जीता जागता उदाहरण है। शारजाह के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने इस फैक्ट्री को खोल के एक पुराना सपना पूरा किया है जो करीब 65 ईयर्स पुराना है। उन्होंने हमेशा से चाहा था कि उनका इलाका खुद अपने लिए स्वस्थ और प्राकृतिक खाना बनाए, बिना बाहर की चीजों पर निर्भर हुए। ये फैक्ट्री इसी सोच का हिस्सा है, जहां स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखा जाता है, पैसे कमाने से ज्यादा। मलिहा का इलाका शारजाह के बीचों बीच है। यहाँ पहले सिर्फ रेत और गर्मी थी, लेकिन अब यहाँ हजारों गायें रहती हैं और दूध की नदियां बहती हैं। फैक्ट्री के क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो ये करीब 20,000 वर्ग मीटर में है, जो काफी बड़ा है और इसमें सबसे आधुनिक मशीनें लगी हैं। यहाँ की गाय खास के A2 नस्ल की हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में है। कुल 6,400 से ज्यादा गायें। इस वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, जो सबसे बड़ा A2 गाय फॉर्म होने का है। A2 दूध आम दूध से अलग है क्योंकि ये आसानी से पच जाता है और इसमें 20 से ज्यादा स्वास्थ्य फायदे हैं, और जैसे कि पेट की समस्या कम होना और शरीर को ज्यादा पोषण मिलना। ये दूध बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कुल उत्पादन क्षमता 600 टन है। इसमें दूध के अलावा योगर्ट, लबने और अन्य डेयरी उत्पाद शामिल हैं। अब बात करते हैं फैक्ट्री के अंदर के दृश्य की। जैसे कि आप फैक्ट्री में घुसते हैं दोस्तों, सबसे पहले सेंट्रल कंट्रोल रूम नजर आता है। यहाँ बड़े बड़े स्क्रीन पे हर चीज की निगरानी होती है। बता दें कि यहाँ से दूध की गुणवत्ता, उत्पादन की गति और मशीनों की हालत सब देखी जाती है। ये रूम पूरी फैक्ट्री का दिमाग है। यहाँ वैश्विक स्तर की तकनीक इस्तेमाल होती है। बाहर फार्म में गायों के लिए बड़े बड़े शेड बने हैं जो गर्मी से बचाते हैं और आरामदायक हैं। गायों को उम्र के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है और उनकी देखभाल में सफाई, खाना और डॉक्टरी जांच का पूरा ध्यान दिया जाता है। फीड सिस्टम बहुत खास है। यहाँ एक साइलेज हार्वो सिस्टम मशीन है जो रोजाना 80 हेक्टेयर जमीन से घास काटती है, और फिर एक प्लास्टिक बैंगलिंग प्रेस मशीन से 50 टन प्रति घंटा ऑर्गेनिक फीड बनाया जाता है। ये फीड प्राकृतिक तरीके से फॉर्मेट होता है। इसमें गायों को स्वस्थ खाना मिलता है, कोई कृत्रिम चीज नहीं डाली जाती है, सब प्राकृतिक है। अब मिल्किंग की प्रक्रिया की बात करें तो ये सबसे रोचक हिस्सा है। फैक्ट्री में एक गोलाकार मिल्किंग पार्लर है जिसमें 80 प्लेटफॉर्म है। यहाँ हर घंटे 500 गायों का दूध निकाला जाता है। गाय 3 बार रोजाना मिल्किंग के लिए आती हैं और पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड है ताकि इंसान का कम से कम हाथ लगे और सफाई बनी रहे। दूध निकलते ही स्टेनलेस स्टील के कूलिंग टैंक्स में जाता है जहां तापमान को नियंत्रित रखा जाता है। फिर इंसुलेटेड टैंकर ट्रकों से दूध फैक्ट्री में पहुंचता है और रास्ते में ठंडा रहता है। फैक्ट्री के अंदर पहुंचने पे दूध की कई जांच होती है, गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता की। इसके बाद मिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट यूनिट में दूध को साफ किया जाता है ताकि वो एक समान और सुरक्षित बने। ये सब ऑटोमेटेड मशीनों से होता है जो तेज और सटीक है। फिर पैकेजिंग का दौर आता है जहां ऑटोमेटेड फिलिंग और सीलिंग मशीनें हैं जो प्रति घंटा 4,500 कंटेनर भरती हैं। दूध 1 लीटर और 200 मिलीलीटर की बोतलों में आता है। योगर्ट 170 ग्राम और 1 किलो के पैक में, और लिबने 400 ग्राम और 250 ग्राम में। सभी पैकेजिंग पर्यावरण के अनुकूल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती हैं। कार्यकर्ता लाइनों की निगरानी करते हैं, लेकिन ज्यादातर काम मशीनें करती हैं। तैयार उत्पादों को तापमान नियंत्रित स्टोरेज में रखा जाता है और फिर डिलीवरी ट्रकों से दुकानों तक पहुंचाया जाता है ताकि ताजगी बनी रहे। फैक्ट्री की खासियत यह है कि यहाँ स्वास्थ्य और पर्यावरण पे जोर है। ये शारजाह की फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है जहां रेगिस्तान को उपयोगी बनाया जाता है। शेख सुल्तान ने इसे 65 ईयर्स पहले सोचा था। जब वो युवा थे उन्होंने देखा कि रेगिस्तान में भी कृषि हो सकती है अगर सही तरीके से अपनाया जाए। अब ये सपना हकीकत है और इसमें चौथी पीढ़ी के युवा शामिल है। अल धैद यूनिवर्सिटी में कृषि, पशु चिकित्सा और रेगिस्तानी विज्ञान के कोर्स चलाए जा रहे हैं ताकि लोकल लोग इसमें एक्सपर्ट बने। फैक्ट्री सिर्फ दूध नहीं बनाती है बल्कि एक बड़े कृषि प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जैसे कि जैतून की खेती। जेबिलदीम पे 3,800 पेड़ लगे हैं और हर साल 1,500 और लगाए जा रहे हैं। यहाँ से प्रीमियर लविन ऑयल जो है वो बनता है। फिर पोल्ट्री फार्मिंग
फेली पक्षी खुले मैदानों में पाले जाते हैं, प्राकृतिक खाने पे और 3 महीने में तैयार होते हैं, जो आम तरीके से धीमा है लेकिन स्वस्थ है। सब्जियां भी मूल बीजों से उगाई जाती हैं और जर्मन फार्म्स के साथ मिलकर, ताकि स्वाद और पोषण बेहतर हो। गेहूं के खास किस्म 7 ईयर्स उगाई जाती है। यहाँ एक दाना 7 बालियां देता है और डिजिटल सिस्टम से पानी और नमी नियंत्रित की जाती है। पहाड़ी कृषि में जेबेल दीम पे 4500 से ज्यादा पेड़ लगे हैं, जैसे अंगूर, जैतून, सेब और अनार। यहाँ 850 मीटर ऊंचाई पे पहली अंगूर की फसल हुई है। ये सब रेगिस्तान में पानी बचाने और मिट्टी की सेहत रखने के लिए है। दोस्तों, फैक्ट्री का महत्व सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे सूखी जगहों को हरा बनाया जा सकता है। यहाँ की गायें खुश रहती हैं क्योंकि उनके लिए आरामदायक जगह है। उत्पादन में डिजिटल मॉनिटरिंग से पानी की बर्बादी कम होती है। शारजाह, दुबई और अन्य अमीरातों में अपने उत्पाद भेज रहा है और मांग बढ़ रही है। ये प्रोजेक्ट इक्तिफा फाउंडेशन के तहत चलता है, जी हाँ, जो रिसाइलिंग और सस्टेनेबल पैकेजिंग पे काम करता है। लोकल उद्यमियों को भी सपोर्ट मिलता है जो इन उत्पादों से होटल और रेस्टोरेंट चलाते हैं। कुल मिला के मलिहा की फैक्ट्री रेगिस्तान की चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रतीक है। यहाँ से निकलने वाला हर उत्पाद स्वास्थ्य का वादा करता है। ये शारजाह को आत्मनिर्भर बनाता है। भविष्य में ये और बड़ा होगा और दुनिया को दिखाएगा कि रेगिस्तान में भी डेयरी का साम्राज्य बन सकता है। इस फैक्ट्री का दौरा करने पे आपको लगेगा कि जैसे कैसे टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक मिलकर चमत्कार कर सकती है। गायों की देखभाल से लेकर पैकेजिंग तक हर कदम पे सावधानी बरती जाती है। शेख सुल्तान की सोच की खाना सिर्फ पेट भरने का नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का साधन है। इसीलिए यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, सब धीरे धीरे लेकिन सही तरीके से होता है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी ट्रेंड हैं और वो गुणवत्ता पे कोई समझौता नहीं करते हैं। दूध की यात्रा फार्म से शुरू होकर उनकी मेज तक पहुंचती है बिना किसी मिलावट के। ये कहानी प्रेरणा देती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो रेगिस्तान भी दूध की धारा बहा सकता है। मलिहा की ये फैक्ट्री ना सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करती है। यहाँ पानी का इस्तेमाल सोच समझ के किया जाता है और अपशिष्ट से कई चीजें बनाई जाती हैं। गायों को प्राकृतिक दवा दी जाती है, कोई केमिकल नहीं होता है। ये सब मिलकर के दोस्तों एक सस्टेनेबल मॉडल बनाता है जो अन्य देशों के लिए उदाहरण हो सकता है। शारजाह अब दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की ओर आगे बढ़ा है और मलिहा फैक्ट्री इसका केंद्र है। यहाँ की सफलता से युवा प्रेरित हो रहे हैं और वे कृषि में करियर बना रहे हैं। अल धैद यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ प्रैक्टिकल सीखते हैं ताकि भविष्य में और बेहतर फार्म बने। ये प्रोजेक्ट धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है। यहाँ प्रकृति का सम्मान किया जाता है। शेख सुल्तान कहते हैं कि ये सब ईश्वर की मेहरबानी है और इंसान का कर्तव्य है कि वो जमीन का सही इस्तेमाल करे। फैक्ट्री में डच होल्स्टीन ब्रीडर्स एसोसिएशन में से भी सम्मान मिला है क्योंकि यहाँ दुर्लभ नस्लों को बचाया जा रहा है। कुल मिला के दोस्तों, मलिहा की ये फैक्ट्री एक चमत्कार है जो रेगिस्तान को जीवन दे रही है। यहाँ से निकलने वाला दूध ना सिर्फ ताज़ा बल्कि प्यार और मेहनत से भरा है। अगर आप भी दोस्तों शारजाह आए तो इस फैक्ट्री का दौरा जरूर करें और देखें कि कैसे सूखी रेत से दूध की कहानी लिखी जा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी करिएगा।